नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय नरेश नरेश भाऊ। भाई। हाय नरेश भाई। हाय नरेश भाई। हाय हाय हाय। ईश्वर की कृपा से और एक के संगत से की वजह से आज शराब से जहरीली घुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बीमारी सुन रहा था मैं भाई की, जो बता रहे थे कि सुबह से ही दारू पी लेते थे। अच्छा लगा। यानी वो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान मेरी वहां से, मेरा अल्कोहलिज्म उससे ज्यादा भी खतरनाक है। थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट में अपना अल्कोहलिज्म बताऊंगा, तभी तो मेरी रिकवरी किस लिए हुई, कैसी हुई, कैसे मैं इसको दारू को से रिकवर हो सका। एक अच्छा आदमी बनने के लिए, कार्यक्रम पे चलने के लिए कदमों का सहारा कैसा लिया। थोड़ा सा मैं अपने पिछले भूतकाल में जाता हूँ। मेरा शराबी जीवन 14 साल करीब रहा, और 14 साल में 7-8 साल तो अच्छे शराब पिया हूँ, मैं अच्छी से पिया हूँ। मैंने जो एक टाइम पीना, कभी कभी पीना, जिसमें से 2 साल तो मेरे को फुकट दारू मिली थी। बाद में बियर बार जाने लगा। बाद में कैसी कैसी पारी पारी, यानी स्टेप बाई मेरे हाथ में जिंदगी में सब किस्म की दारू आई। पहले मैं इंग्लिश दारू पीता था, बियर बार में बैठ रहा था। जब मैं मालक के पास दारू मेरे को फ्री मिलती थी, तो एक बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के साथ दारू पीता था। क्योंकि जो मेरा मालक था वो सरदार थे, फैमिली से थे। और वो बहुत एक बच्चे के जैसे मेरे को दिखते थे, और वो कभी रोज मेरे को कुछ न कुछ आदि निप दे देते थे। तो वहां से मेरी शराब की शुरुआत तो हुई थी। और उसके पहले भी मैं कभी कभार शराब पी लेता था, साल 1.5 साल 6 महीने में। पर इसके बाद में शराब ने मेरे घर में मेरे को इतना मार मारेंगी इस बात का अंदाजा नहीं था। और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने तक जमीन ध्वस्त हो गया था, जमीन ध्वस्त। इंग्लिश पीते पीते देसी कैसी आ गई, देसी पीते पीते मैंने यूनिवर्सल कैसी पिया, मैंने महुआ कहाँ हो गई। सब किस्म की दारू पिया हूं मैंने। जितने किस्म की दारू बनती है उससे भी मैंने ज्यादा, उसके ऊपर में भी मैंने मगर मुनक्की की गोली भी खाना चालू किया था। उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। आखिरी आखिरी में मैं पागल हो गया था, और मैं बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। और मेरे को अल्कोहलिज्म में पारिवारिक, भाग्यशील ने बोला, एक पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, मानसिक भी है। ये सारे पार्ट ये में आने के बाद मालूम पड़े। पारिवारिक के बारे में मैं जब मैं यहाँ बताऊंगा मेरा अल्कोहलिज्म में, मेरे घर के लोगों ने मेरे को एक कमरा, एक स्टोव, 7 दिन का अनाज और एक कमरा दे के छोड़ दिए, भाई ये ले कमा, खा, और क्या करना है पीते रहे, पी रहे। तो उस कमरे में मैंने पूरा दारू की स्मेल आती थी उतने कमरे में। अच्छा आदमी उस कमरे में घुस नहीं सकता था। एक देसी दारू की दुकान में घुसना पसंद करेगा, पर मेरे कमरे में घुसना नहीं पसंद। फैमिली में जरा नाम था, काम अच्छे थे पिताजी के, अच्छे नामी ग्रामीण हमारा एरिया में नाम था। तो सब नाम खत्म कर दिया। अब मेरी इतनी दुकानदारी खत्म हो गई, दुकानदारी थी, दुकानदारी खत्म हो गई। रास्ते पर आ गया, कुछ भी काम करने लग गया सिर्फ शराब पीने के लिए। और एक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर पतन है, तो मैं आज याद करता हूँ उस बात को, पतन को। वैसे मैं जनरली नहीं करता उस चीज को शेयर, पर आज करूंगा मैं आखिरी आखिरी के ये में कुछ महीने, चंद महीने पहले मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैं कमाऊंगा जो पैसे 40-50-50-60 रुपए, तो वो मेरे को भी पीने को कम पड़ते थे।
और मैं एक जगह किसी के घर में काम कर रहा था, और किसी के घर काम कर रहा था, और दोपहर के घर में मैं खाना खाने के लिए ऐसे आया, तो बीवी ने मेरे को बोली कि शाम को आएंगे तो चावल लाना, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। और मैं जहाँ काम कर रहा था, वहाँ के घर के सदस्य ने, एक सदस्य ने एक 5 किलो चावल की थैली उसने मेरे सामने रखा था। मैंने उसको थोड़ा सा सरकाया तो मेरे को लगा चावल दिखे। वो चावल दिखने के बाद मेरे को दिमाग में एक अल्कोहलिक माइंड चलता है, एक अल्कोहलिक का माइंड बहुत विचित्र रहता, तो क्यों नहीं अपन आज के पूर्ति यहाँ से चावल ले जा सके। और मैंने वहाँ एक पन्नी ढूंढा, उस पन्नी में जितने भी हाथ में 2-4 मुट्ठी चावल डाला, और मैं मेरी बीवी को लाके दिया। तो मेरी बीवी बोलती, ना ये पाव दिख रहे ना 1.5 पाव दिख रहे, कुछ तो है, ये क्या है, कैसे कहाँ से लाए। तो देखो चावल से मतलब है ना कि गिनती से मतलब है, यानी एक अल्कोहलिक कहाँ कहाँ चोरी कर सकता। ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा पतन था, और वो चीज कराई थी दारू ने। और वो दारू मेरे को बहुत नीचे तक ले गई थी। एक उदाहरण दारू का बताऊंगा, फिर आगे मैं इसमें आऊंगा। एक बार मैंने दिन में 3 बजे दारू पी, और इतनी पी कि मैं चल नहीं सकता था। दारू की दुकान के पास में, दारू की दुकान में, वहाँ जहाँ मैं दारू पीता था, देसी दारू के अड्डे पर, वहाँ सारी सुविधा थी, चबूतरे बने थे, आदमी सो सकता था, लंबे पैर कर सकता था। और मैंने 3:30-4 बजे वहां मैंने पैर लंबे कर लिया, तो मेरे को झपकी लगी। मेरा नशा नहीं फट रहा था, नहीं फटा था। वो आदमी बोला, भैया, ठंडकाले का समय था, बोले भैया उठ, दिया बत्ती लगाना है। उसने 6:30 बजे मेरे को उठाया, 6 बजे, घर जा, बोले घर जाके सो। मैं वहां से घर नहीं आ सकता था, कि मैं इतना पिया हुआ था कि घर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे को मालूम है घर में फिर मेरा 6 बजे भाई आएगा, देखेगा हालत मेरी, मेरे को फिर कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं, हमारे मेरे घर के सामने में उधर एरिया में एक बहुत बड़ा गार्डन था, वो आके सीमेंट के कुर्सी पे जाके बैठा, आधा 1 घंटा यहाँ बैठूंगा, थोड़ा सा नशा उतरेगा, बाद में घर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आधा घंटा क्या, मैं 10-15 मिनट बैठा हूँगा, और मैं वहीं सो गया। और मेरे को पैतिया पैतिया, वहां पे बाजू में वाटर वर्क्स के मशीन चलती है, पानी की टंकी की, वहां से आवाज आ रहा था पैतिया 4 बजे। और मैं दिख रहा हूँ आवाज आ रही है, मैं कहाँ हूँ, मेरे घर की दीवारें नहीं दिख रही, मेरा पलंग नहीं दिख रहा, मेरा कमरा नहीं दिख रहा, और मैं ढूंढ रहा हूँ। और बहुत देर के बाद देखा, आवाज दे रहा हूँ, कोई चिल्ला नहीं रहा था, डर गया था उतर जाने के बाद, पैतिया पैतिया। बाद में मेरे को ये समझ में आया कि मैं एक गार्डन में सोया हूँ, और रास्ता नहीं दिख रहा बाहर निकलने का, इतना अंदर। अरे, अभी का 10 मिनट के लिए उधर लेके जा, बाद में 10 मिनट के बाद करना उसको, यदि ये रोते रहेगा ना तो मेरे को सेविंग करने नहीं जमेगा, प्लीज। ठीक है उधर। तो वहां से मैं देख रहा हूँ, तो रास्ता नहीं दिख रहा, और मैं आनंद फानंद में फिर थोड़ा देर सोया, थोड़ी सी सूरज की किरण आई, तो इतने 6 बजे, 7:30 बजे, कहाँ इतने सुबह घर जाऊँ। इसलिए मैं वो, जो बाकी जिनको घर नहीं रहते, बेवारिस लोग रहते, वो एक उधर चबूतरा बना था उनके गार्डन के अंदर में सोने का, उनके ऊपर छत भी थी, मैं उनके साथ सो गया। और बाद में 9 बजे वहां से निकला, घर आया, और सीधा झूठ, एक अल्कोहलिक कितना झूठ बोल सकता, सीधा झूठ, कहाँ गए था रात भर, मेरे को ढूंढ रहे थे, बोल दिया मिस्त्री के घर था, वहाँ काम चालू था, इसलिए वहीं रह गया। इतना खतरनाक अल्कोहलिज्म था मेरा। यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया। ज्यादा एक्साइटेड रहता है ना जब भी हम इसको कहीं घूमने के लिए लेके जाते हैं, मतलब इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये यहाँ से चढ़ चढ़ के विंडो में से देख रहा होता है, आज भाई इसकी हेल्थ हेलो, सही नहीं किसी का माइक चालू है, और एक शेयरिंग हो रही शायद वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ का मैसेज मेरे को, भाई को मिला, मेरे भाई ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया, तब तक मेरा कुछ सब कुछ खत्म हो गया था।
मेरे को और मेरे लड़के को पालने के लिए बीवी को जॉब करना पड़ा। यहाँ आ रहा था, 4 मीटिंग मेरे भाई ने लाया और बाद में बोला भाई ये मीटिंग है, जाना है तो जा। बाद में 60 दिन के बाद मैंने 31 दिसंबर 97 को मैंने अपनी जिंदगी का लास्ट त्याग किया। 98 1 जनवरी से लेके तो आज तक भगवान की दया से और आप लोगों का सहयोग से, आप लोगों के अनुभव की वजह से मेरे को शराब पीने की गरज नहीं पड़ी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उस व्यक्ति को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नरेश, वो आदमी शराब छोड़ सकता तो तू क्यों नहीं। उसको देखने के बाद ऐसा लगा, उसका अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा था, तो उस आदमी को देखने के बाद ऐसा लगा कि ये आदमी शराब छोड़ सकता तो मैं भी छोड़ सकता। और वहां से मेरी शराब की दूरी एक एक दिन के हिसाब से मैंने एक एक घंटा करके पहले कुछ दिन निकाला, और एक एक घंटा करते करते धीरे धीरे मैंने दारू के सामने में हार मान लिया पूरा टोटल, कि नहीं अभी मैंने दारू पीने के लायक हो चुका हूँ। दारू मेरे लिए नहीं बनी है और दारू के सामने मैंने घुटने टेक दिया हूँ। यहाँ से मेरी दारू से नाता एक एक दिन के हिसाब से मैंने दूरी हासिल कर ली। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दारू से दूर रहना आसान है। अब वहां पर से उसको दारू नहीं आए तो किसी तभी एक उच्च शक्ति की मेरे को मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं कुछ उच्च शक्तियां मेरे पास में बहुत सारी थी, और मैं जैसा सोबर हुआ ना तो 5-6 मंदिर जाता था, और वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर में और चौथे मंदिर से एक समाज से कोई संबंध नहीं रहता था। और जिस समाज से मैं हूँ उससे तो दूर दूर तक नाता नहीं था, पर उनके सामने मैं हाथ जोड़ देता था और अपने घुटने के बल बोलता था कि आज के दिन शराब से दूर रखने दो, और उनके पास में मैं अपनी शराब की दूरी की उनको अपनी उच्च शक्ति मान लेता था, सभी अलग अलग जगहों, सभी जगहों। वो बहुत दिन तक मेरा वो चला, और मेरी शराब की दूरी अच्छी साल 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, पर मैं शेयरिंग नहीं करता। शेयरिंग नहीं करता था, शेयरिंग करना मेरे को डर लगता था, पर शराब से दूर था। फिर वहां से मेरे को कदमों पे काम करने के लिए बताया गया। तो दूसरे कदम पे तो मैंने कोई तभी बहुत सारी हायर पावर थी मेरे को मदद कर रही थी, मैं समझ लिया था इतने सारी है भगवान मेरे साथ में, भगवान है, माता है, बाबा है, सब है। तब मैं उनको हर एक उच्च शक्ति मानता। पर बहुत साल के बाद उच्च शक्ति की संकल्पना ना मेरे को समझ में आई यहाँ पर आने के बाद, कि तुम भले कितने सारे भगवान को मानते, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा भगवान कौन है उससे भी लेना देना। एक उच्च शक्ति को मानने के बाद उसको भगवान मानना तीसरे कदम पर, उसके लिए मेरे को आखिरी में ये सारे भगवानों को एक जगह लाकर बाजू में रखना पड़ा कि अभी मैंने सिरा दिया। और बाद में मैंने जो मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज भगवान को स्थापना की, और उसको भगवान मानकर उसको मेरी उच्च शक्ति भी हुई, और मेरा भगवान भगवान उसके हाथ में मैंने अपनी जिंदगी सौंप दिया। वो सौंपने के बाद मेरे को तीसरे कदम में सारी बढ़िया जो मजबूती मिली थी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं शराब नहीं पीऊंगा। उस भगवान के सामने में मैंने अपने आप को टोटल उसके हाथ में दे दिया। तो मैंने अपने हाथ में शुरू शुरू में जब 3-4 साल की सोबराइटी थी तो पकड़ छोड़ पकड़ करता था। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं पकड़ छोड़ कभी ले लेता था अपने हाथ में जिंदगी। पर सही तीसरा कदम समझ में आया जब मेरी बीवी ने एक LIC की पॉलिसी निकालने के बाद मेरा नॉमिनी नहीं देना चाहती थी, और मैं चाहता था कि इसने मेरा नॉमिनी देना चाहिए। तो क्योंकि उसको मालूम था कि ये आदमी इतना खतरनाक है कि इसे 2-3 साल में मेरा कोई अंदर में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। वो विश्वास करने के लिए वो लायक ही नहीं थी मेरी। सिर्फ शराब नहीं पी रहा था, कदमों पे काम नहीं किया था, 2 कदमों पे चल रहा था, ड्राइव सोबर था, चल रही है गाड़ी से शराब से दूरी।
वो शराब की दूरी के बाद जब तीसरे कदम पर जब बात आई और जब भगवान के ऊपर में देने की बात आई और उसको कभी कभी बोलते हैं ना वेट एंड वॉच 20 साल टू पास, मेरे को वो नहीं समझता था। तो मैं क्यों नहीं ले रही करके मैं जो गुस्सा आता था, मेरे को गुस्सा गुस्सा में मैं लाल पीला हो जाता था। और मेरे को आखिरी में उसने सारे प्रयत्न की कि मेरी साइन नहीं होना चाहिए। पर जो वो भी एलआईसी एजेंट था कि नहीं, बोले आपको किसी ने किसी की नहीं, बोले किसी की भी नहीं चलेंगी, तुम्हारे हस्बैंड की साइन चाहिए। फिर उसने बड़ी मजबूरी से मेरी साइन ली। पर मेरे को 15 दिन उसके बहुत गुस्से में था, बहुत उसकी खुन्नस आती थी। पर उसके बाद में वो तीसरा कदम मेरा मजबूत था करके मैं शराब नहीं पिया। पर मैं चिड़चिड़ा भी था, गुस्सेल का भी था, खुन्नस भी खा रहा था। तो ये चीजें को करने के लिए मैंने अपना आत्मा परीक्षण किया। मैंने अपना आत्मा परीक्षण किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली मैं कौन हूँ, मेरे के अंदर में डिफेक्टिव कैरेक्टर क्या है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग में क्या है, कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो बिग बुक में हमारे को बताया जाता है ना 4 चीजों को करना है, खुन्नस, गुस्सा, पैसा, सेक्स। ये जो चीजें है ना, मेरे को धीरे धीरे किसी के थ्रू या शेयरिंग के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू मेरे को धीरे धीरे समझ में आई। और मैंने खुन्नस की बहुत बढ़िया तरीके से लोगों की देखा। मेरे अपने घर में ही 4 लोग थे खुन्नस वाले। मेरी माँ इतने बड़े बड़े सोने के कड़े पहन रही है, गले में सोना है, और मेरे को काम धंधा करने को पैसे नहीं देती थी उन दिनों में, अल्कोहलिज्म में। तो उनकी खुन्नस थी। पर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि वो क्यों देंगी, तो कहाँ इसको ढंग से था। तो वो कार्यक्रम पर अपने आत्म छानबीन के अंदर में समझ में आया। आज उन्होंने मेरे को सब कुछ दे दिया हुआ है जो देना था उन्होंने, पर उस वक्त मेरे को नहीं दे सकते थे। वो आज में समझ में आता है, ये में आने के बाद समझ में आया, 4-5 साल के बाद। तो वो चीजों को समझने के लिए मेरे को आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे रिश्तेदारों के घर में अल्कोहलिज्म के में पैसे लाया हूँ, लोगों के घर से झूठ बोल के लाया, कुछ सभी गलत चीजों करके लाया, बहुत सारे लोगों का सामान बेच के खा गया था। जिनके जो मेरा जो धंधा है, जो मेरा बिजनेस था, मैंने बहुत सारे लोगों के सामान ला के बेचा, किसी के सामान के पैसे लिया, काम नहीं किया। एक व्यक्ति तो उसने मेरे को बोला था कि पैसे काम करता है कि भैया कि तेरे पैसे मैं ये फंड में डालूं। तो ये सारी चीजें मैंने किया, तो उनकी भी एक लिस्ट वो मैंने लाया। उनके ऊपर भी बड़ी खुन्नस थी उस आदमी के ऊपर कि साले ने मेरे को पांठेले के ऊपर में मैयत फंड की बात भी किया। सोबर था, पर वो गुस्सा भी था उस आदमी के पीछे और खुन्नस भी थी। तो ये चीजों को मैंने देखा कि गलती तो मेरी थी ना, उस आदमी की थोड़ी। उसने पैसे दिया काम करने के लिए, तुम टाइम पे नहीं पूछे काम करने के लिए। उसने 8 दिन 15 दिन रहा, देखा, आखिरी को उसको बोलना पड़ा। तो गुस्सा आया तो बोला उसने। तो उसमें मैंने अपनी बात माफी मांगा उससे जाके। तो ये सब चीजें की इन्वेंट्री लेते लेते, और मैंने 2 चीज की बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेंट्री लिया, मेरी आर्थिक स्थिति का कैसा, और मेरी फाइनेंस की जो पूरी क्या कोशिश जो ये बोलती है। ऐसा बोला जाता ना कि बिजनेसमैन आदमी, बिग बिग में बोला जाता कि अपने रिकॉर्ड दिखता है कि कौन सा माल वेस्टेज ज्यादा है, कोई कभी पड़ा है, कुछ कभी है, उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। ऐसे कुछ व्यक्ति भी रहते जिंदगी में, किसी को अपने को जिंदगी में से फेंक देना है बाहर। तो कुछ चीजों को जिनको माफी भी नहीं मांग सकते, छोड़ दो। तो ऐसे लोगों को मैंने उन दिनों में छोड़ दिया, उनसे कोई नाता ही नहीं रखा जिसमें से अपने को तकलीफ होती है। तो वो चीजों को करते करते फाइनेंस के ऊपर में मैंने बहुत अच्छे से काम। मैं एक डायरी मेंटेन करता था, मेरा जैसा जैसा सोबराइटी बढ़ रही, वैसा वैसा मेरा काम धंधा भी बढ़ रहा था। जो आदमी ने मेरे को जो भैया मर गया, आदमी पैसे नहीं मिलने वाले हैं और ना सामान मिलने वाला है, तो वो जिंदे भी हो गए बाद में। और एक एक करके आने लगे, एक एक करके आने लगे कि किसी ने बोला मेरा वो सामान, किसी ने बोला वो सामान, तेरे को हमने इसके पैसे दिए थे।
मैं सबको बोला धीरे धीरे दूंगा आपको पैसे, आपका काम करूंगा। सिर्फ इतना ही है कि जो मैंने उस तुम्हारे 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले मैंने तुम्हारा सामान बेचाऊंगा, उसकी जो कीमत होगी वो कीमत से थोड़ा बढ़ के देना पड़ेगा, काम करके दूंगा। आप बनने के बाद देना। कोई मेरे को काम देने को तैयार नहीं रहता था, तो मैंने उनको बोलता था कि तुम मेरे को नॉमिनल, मेरे को सिर्फ एडवांस करके थोड़ा सा नॉमिनल एडवांस, तो मैं उसमें काम करूंगा, बाद में तुम्हारा बन जाएगा तो देना। वहां से मैंने अपनी दुकानदारी चालू किया। मेरी दुकानदारी मैंने जीरो से चालू किया था, जीरो से। और मेरे रिकवरी में सबसे बड़ा एक जो हमारे नया मेरा पहला काम था, पहले रिकवरी में मेरा पहला जो काम था वो 1500 रुपये से स्टार्ट किया। और 1500 से स्टार्ट करने के लिए भी मेरे को बाई ने 1500 रुपये तो दी, पर उस 1500 में क्या बरकत थी मालूम नहीं। वो 1500 से मेरी दुकानदारी चल पड़ी, और वो दुकानदारी में चल पड़ी, मैं धीरे धीरे अपना कार्यक्रम पे भी चल रहा हूँ, मेरी दुकानदारी भी चल पड़ी। और बाद में मैं ग्रैंडर सिटी में भी चले गया, बड़प्पन में भी चले गया, दिखावापन, और एक सिर्फ नकाब लगा के शराब से दूर था। और उसमें मेरे को बहुत तकलीफ हुई 2007 तक। मैं कर्जे से भी आ गया, और वो कर्जे से आने का कारण, पैसे के पीछे मैं भाग रहा था, पैसा मेरे से दूर दूर जा रहा था। और मैं ए में आने के बाद वापस कर्जा किया। जो पहले कर्जे थे वो तो कुछ कम हो गए थे, पर पहले बैंकों के कर्जे नहीं थे। पर मैंने ए में आके बैंकों के कर्जे किया, 2 बैंकों के कर्जे कर लिया, शाहूकारों के कर्जे कर लिया। तो वो शाहूकारों के कर्जे और ये देते देते मेरे को कम से कम 3,500-4,000 रुपए ब्याज देना पड़ा। कम अभी उतना रहा था, ब्याज में ज्यादा पैसे जा रहे थे। तो उसके वजह से मैं बड़ा, मेरी फाइनेंशियली हालत बहुत खराब हो गई। शराब की दूरी तो है, पर इधर में मेरा सब अंधेरा था। मैंने पैसे की इन्वेंट्री बहुत अच्छे से, वो पैसे की इन्वेंट्री में मैंने अपने हिसाब में रोज के रोज डेली मेंटेन करता था। रोज की तारीख का पन्ना, रोज का कैलेंडर वाइज मैं इन्वेंट्री लेता था पैसे की, शाम की, कि मैं कहाँ कहाँ गया, कितने कितने पैसे किस किस को दिया। इवन मेरे छोटे मोटे खर्चे भी मैं लिखता था। मेरे को इवन मैं उस वक्त 5 रुपए का पान खाता था ना, तो 5 रुपए का पान भी डायरी में लिख के रखता था। तो बच्चे की स्कूल के फीस से लेके, तो उसके ट्यूशन फीस से लेके, तो ऑटो के पैसे, घर में भी मैं कुछ लाता हूँ तो भी लिखता था। और एक दिन ऐसे उसके बैठकर पूरे महीने की मैंने गिनती किया, तो मेरे को 1900 का पेट्रोल लग रहा था उस वक्त, महीने भर का। तो मैं 1900 का पेट्रोल के मैंने क्या कमाया उसकी इन्वेंट्री लिया। मैंने कुछ पैसे को गलत तरीके से खर्च किया वो समझ में आए। और मेरे को बाद में समझ में आया कि मेरे को 15,000 रुपए पर मंथ खर्चा है, मैं उतने कमा रहा हूँ क्या। ये मेरे को इन्वेंट्री में, पैसे के फाइनेंस की इन्वेंट्री में मैंने जब किया, बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझ में आया। और मैं 2018 तक मैंने वो डायरी को मेंटेन करते रहा। 2018 तक आवक जावक, वो आवक जावक वाली भाषा मेरे को पायनियर ग्रुप का जब सेक्रेटरी बना था ना, तब से मिली। तो वो फाइनेंस चीजें मेरे को, चाय कितनी आई, कितनी कितने दिए, कितने पैसे बचे, और एनिवर्सरी के खर्चे में कैसा कैसा हुआ, कहाँ कहाँ खर्च किया, कैसा कैसा खर्च किया, वो लिखना आता। तो वो लिखता था, मेरी भाषा में लिखता था मैं, वो लिखता था। और मेरे डायरी में मैं बराबर हिसाब लिखता था। वहां पे बेईमानी नहीं करता था हिसाब लिखते वक्त, कि कोई हिसाब कहीं गलत लिख दिए, कई पैसे कहीं गलत जगह खर्चे होने, हिसाब मैं वहां बराबर लिखता था। क्योंकि वो मेरे छानबीन के लिए लिखता था, मेरे याददाश्त के लिए लिखता था, इसलिए मैं वहां लिखता। और वो लिखने के बाद मेरे को समझ में आया कि तेरे खर्चे गलत कहाँ हो रहे हैं। मैं तो मेरे पास में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको सबको बताता, कोई आदमी नौकरी पेशे वाला है ना, तेरी तनख्वाह तेरी घर में कितनी आई वो लिख ले एक कागज पे, और रोज के खर्चे लिख ले। तेरे बच्चे को चॉकलेट भी लिख के देता हूँ ना, 5 रुपए की कैडबरी, वो भी लिख उसके अंदर। तो मालूम पड़ेगा महीने तक तूने कितने बच्चे को चॉकलेट खिलाया उसके दांत खराब होने के लिए। तो ये सब चीजें मेरे लड़के जो हमारे साथ में, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे मेरे को वो लोग मदद करते कभी कभी, वो अपनी अपनी शेयरिंग करके, तो मैं अच्छा लगता उनकी बातें सुनकर। तो मैं वो चीज है। और मेरी जो लैंगिकता की बात है, लैंगिकता के तो ऊपर मैंने बहुत 2009-10 में बहुत बुरा फंसा हुआ था मैं। शराब से दूर हूँ,
अच्छी सोबराइटी है, पर सारा ध्यान फोकस ए पे कम और अनैतिक संबंध के तरफ जो बाई थी जिंदगी में उसके तरफ ज्यादा लगा। वो क्या कर रही है, दिखेंगी क्या, अब इतने समय में क्या कर रही होंगी, बाहर गई, ताला घर में लगा रहा तो कहाँ गई होंगी, उस आदमी से, उस कोई से लेडी से कोई बात कर रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन आदमी है। मेरे बहुत अंदर से ऐसा लगता था कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो चीजों से मेरे चेहरे पे सदाबहार चिड़चिड़ापन रहता था, ऐसा असमाधानी रहता था, ऐसा लगता था नहीं आदमी को कि सिर्फ 1 घंटे के मीटिंग में जाकर संत बनने की कोशिश करता था, पर अंदर से पूरा ही रावण था या राक्षसी था, राक्षसी प्रवृत्ति थी। पर जिस दिन को उस बाइक को मेरी जिंदगी से निकाला और भगवान के दया से और एक ही कदमों के ऊपर में 5वां कदम जब मैंने शेयर किया, और वो मेरा 5वां कदम मैं आज भी मानता हूँ कि आधा अधूरा है। मैं वापस फिर से एक बार 5वां कदम लेने के प्रयास में अभी चालू है मेरा प्रोसेस, और वो नए सिरे से और वो अच्छे से लेने की आज भी प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इस 1 महीने में मेरी जो भी कुछ मेरे कर्म कांड, मेरे जो है नए पुराने, जो पिछले कुछ छूट गए हैं, पिछले बार कुछ रह गया है, मैं वापस लेने की प्रयास में हूँ और मैं कुछ उसमें प्रोसेस में लगा हूँ। अब वो सारी चीजें करते करते 5वां कदम मैंने जब ले लिया था, आधा अधूरा ही क्यों नहीं बोलो चलेगा, पर उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा तो मेरा वजन खत्म हो गया था। मेरे सर के ऊपर का वजन था ना, वेट था मेरे ऊपर में, मेरे ऊपर मानसिक तनाव था ना, वो निकल गया, बाई भी निकल गई थी जिंदगी से। और ये सारे दोषों को 6वें कदम पर मैं मान्य कर लेता हूँ। आई एम मैं तैयार हूँ, सब दोषों को कबूल किया हूँ। उसमें से निकालने के लिए मेरे को रिमूव बोला जाता है, रिमूव निकल करने के लिए मुझे ईश्वर की मदद ना, रिमूव यानी इसको अपनी जिंदगी से निकाल, भगवान मेरे इस जिंदगी में से निकालने की मुझे मदद कर। और बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी से निकली है और वापस नहीं आई, वापस कुछ चीजें ईश्वर के दया से आज मैं अपने घर में एक ही साथ, एक ही पैसे के साथ, अपने मिसेस के लिए अपने उसके साथ ईमानदार रहा। मैंने एक एक पैसे के साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं किया। और मैं ए में पैसे का व्यवहार करते आदमी थोड़ा बहुत, उसमें मैंने बहुत मार खाया हूँ, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। पर किसी नए आदमी को भी हम मदद करते रहते, किसी किसी को लाते हैं, किसी को कैरिंग द मैसेज करने जाते हैं, वर्किंग द अदर में कुछ काम करते वक्त कोई नए आदमी को बस में खाने की भी नहीं देते। उन दिनों में जब मैं था तो एक आदमी मेरे पास में आता था, उसको मैं खाना भी खिलाता था, उसको नाश्ता भी करवाता था, उसको कभी कभी अपने काम पे भी रख लेता था कि बा चल तू अकाउंट अच्छा काम करता है, तो थोड़ा सा कुछ मेरे कुछ गवर्नमेंट के काम चलते थे तो उसको मैंने कुछ लिखा पढ़ी का काम दे दिया था। पर बाद में मालूम पड़ा कि वो आदमी बेसिकली ठीक नहीं है, तो उसको किसी ने मेरे को बोला कि इसको हटा दे बाबा अपने यहाँ से, मैंने हटा भी दिया। और कभी कभी किसी की मदद करना पड़ी तो कर सकते हैं हम उसको, वर्किंग अदर में हम उसके साथ में अपेक्षा नहीं करेंगे वो पैसे वापस ले, करना पड़ता। 7वें कदम पर मैं जब जाता हूँ तो मैं बहुत बारीक बारीक भी मेरे अंदर में स्वभाव दोष बचे हुए रहते, बहुत सारी चीजें निकल जाती, पर उन्हें पूछ के बोलेंगे बाल, ऐसा भी बात करे तो रह जाते हैं डिफेक्ट, उसमें बारीक सारीक दोष, तो वो दोषों पे भी मेरे को काम करना पड़ेगा। मैं 1 नंबर का लैट्रिनबाज, मैं 1 नंबर का जुआड़ी, मैं 1 नंबर का सट्टेबाज, ये दोष मेरे तो मैंने 5वें कदम पे से तो निकाल ही दिया था मैंने लिखने के बाद कि मेरे डिफेक्टिव कैरेक्टर में मेरा सट्टा, जुआ, लैटरी, भाई पैसा, खुन्नस, डर, ये सब तो निकल ही गए थे। पर एक होता ना एक आदमी के अंदर में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक लालसा रहती, लालसा, अचानक धन मिल जाए कहीं से, तो मैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लॉटरी खरीदने लगा। तो एक आदमी ने मेरे को बोला था
अरे क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लैट्रिक के बाद दुकान में खड़े रहते, तुम तो शेयरिंग करते हो तो बताते हो कि मैं लैट्रिक नहीं खेलता, जुआ नहीं खेलता, सट्टा नहीं लगाता, और ये क्या कर रहे हैं लैट्रिक की दुकान में। वो आदमी ने जो चीजें मेरे को समझाया, तो वो आदमी ने समझाया, तो उस दिन से मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिक नहीं खेलता। मैं आज शर्यत नहीं लगाता किसी आदमी से हार जीत की, वो तो दूर की बात, जुआ खेलने तो बहुत दूर की बात है। वो जो आदमी सट्टे के दुकान में ओपन आने से क्लोज आने तक खड़े रहने वाला, 11 बजे तक, 12 बजे तक क्लोज आने तक, 9 बजे तक ओपन आने तक खड़े रहने वाला आदमी, आज सट्टा जुआ लैट्रिक, एक नंबर की तो लैट्रिक का तो मेरे पास और एक भयानक उदाहरण है। मैंने तो एक नंबर की लैट्रिक उस दिनों में चलती थी ना, तो मैं ऐसा एक कूलर के पंप पर एक गोल चक्री बनाया, उसमें 10 नंबर को मैंने इक्वली डिवाइड किया, उसमें उसको एक अच्छा पट्टी लगा के दीवार के पास रखा, उसको एक एरो बनाया, और वो एरो बनाने के बाद वो चक्री चली, और जिस वो एरो के बाद जो नंबर उठेंगे उस नंबर की एक नंबर की लैट्रिक लगा। लक्की 7 क्या, भाग्य लक्ष्मी क्या 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 नंबर की थी, सब लैट्रिक। मैं ज्यादा लैट्रिक में भी बहुत खुश हुआ। तो ये सब चीजें मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस से निकलने के लिए मदद मिली। शायद मैं कहीं बाहर दारू छोड़ भी देता, पर ये चीजें साथ में रहती थी। और ये चीजें निकालने के लिए कदमों का काम करना पड़ा। 7वें कदम पर से मैंने वो बात बताया कि मेरा थोड़ा सा स्वभाव दोस्त था, मैंने लैट्रिक का चक्कर था, मैं वो भी छोड़ दिया। और वहां से निकलने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को, किसी की भावनाओं को, किसी को मानसिक त्रास दिया था ना, वो 8वें कदम पे मैंने वापस एक बार लिस्ट बनाई। बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने शादियों में, किसी के बर्थडे में जाके तमाशे किया, उन लोगों के घर के खाने खराब किया। वो जब कभी दिखते थे ना रिश्तेदारी में, तो नजर नीचे झुकाना पड़ता था। और एक का कार्यक्रम नजर झुकाने का नहीं है, नजर मिला के बात करने की आदत। और वो चीजें माफी मांगने से आएंगी। कुछ गलतियां मेरी अभी भी हुई है, तो मैंने वो अपने 10वें कदम पे जाने के बाद अपने भगवान से माफी मांग लेता हूँ। भगवान, जो मैंने आज मेरे से गलती हुई है कुछ छोटी मोटी, उसकी दोबारा ना हो, उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ। मैं 9वें कदम पर मैं जाने के बाद सब लोगों से माफी मांगा, बहुत सारे लोगों से माफी मांगा। कुछ आज मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे पर उंगली उठाने वाला आदमी, ये आदमी ने हमारा बुरा किया था। मैंने बहुत लोगों का अच्छा करने की कोशिश किया, मैंने अपना टाइम दिया, अपने पैसे लगाया। वो डूब गए अलग बात है, नहीं दिया नीयत खराब थी, वो छोड़ दो बात, पर मैंने उस पैसे की अपेक्षा नहीं की। मैंने बहुत टाइम दिया हूँ, बहुत सारे जो लोगों को काम में मदद किया हूँ। इतना ही नहीं, मैं वर्किंग अदर्स में, मैं जब सर्विस में आया ना, तो बहुत सारी चीजें पे मैंने काम किया। इंटर ग्रुप का जब चेयरमैन था ना सर्विस में, मैंने बहुत काम किया ये का। तो ये सब चीजें मेरे को कदमों पे चलने के बाद आई। और 10वां कदम में जो मेरी रोज की रोज जो गलतियां होती है, उसकी माफी, उसके बाद में वो गलतियां ना करूं, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। होती है, आदमी ऐसा मनुष्य हूं मैं, आदमी कोई मैं भगवान नहीं बन गया। कदमों पे काम चल रहा है, रिकवरी पर आ गया है, लेंथ ऑफ सोब्राइटी बढ़ गई है, तो संत नहीं बना। और कोई चीजों का गुस्सा भी आया तो उसकी पकड़ भी नहीं रहती कभी कभी, पर उसकी चीजें 10वें कदम पर मैं अपने आप से भगवान के सामने में माफी मांग लेता हूँ कि भगवान दोबारा ये चीजें ना हो। ये चीजें ए से मिली भी है, मेरे साथ में रहने वाले व्यक्ति के साथ जो समझ में आई है। मेरे को ए में बहुत सारे मेरे अभी मैं बहुत सारे लोगों के मेरे टच में हूँ। मेरे पास में लोग अलग अलग तरीके की इन्वेंट्री लेकर आते हैं। कुछ 3 लोग तो आज ऐसे भी है, वो सिर्फ 6 के इन्वेंट्री लेने के लिए मेरे पास आए, सिर्फ 6 के इन्वेंट्री। उनके पास स्पॉन्सर रहने के बाद भी मैंने बोला भैया तुम ठीक है, अरे लेना है तो ले लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। ये चीजें, ये में मैं कदमों पे चलकर अपने आप को ढंग से रखकर आज चीजें जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और 11वां कदम की बात करी जाती है अल्कोहलिक, ईश्वर के साथ कांटेक्ट। मैं रोज रात को उठते वक्त में भगवान, जब सोने के पहले भी मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आंख बंद करता हूँ, सवेरे उठने के बाद में जो करता हूँ प्रार्थना, मैं जरा लेट ही उठता हूँ, पर मैं अपनी प्रार्थना पहले
शांति से कर लेता हूँ। इसके वजह से क्या होता, और बाद में अपन जब जब मेरे ज़िंदगी में जो परिवर्तन हुआ है, कदमों में मैंने चल रहा हूँ, मेरे अंदर में टाइम है, मेरे को ये ने ज़िंदा रखा है, मेरे को मेरे लिए किसी ने काम किया हुआ है, तो वर्किंग द अदर्स में मैं जब करेंगे मैसेज के काम पे जाता हूँ, किसी को टेल स्टेपिंग करने जाता हूँ या किसी के साथ करेंगे मैसेज करने के लिए टाइम आया तो मैं नहीं नहीं बोलता, नहीं बोलता। मैं नहीं इसलिए नहीं बोलता कि ये नहीं होती तो मैं नहीं होता। आज 97 पार नहीं करने वाला आदमी, जो आदमी पागल हो गया था, वो आदमी बगैर साइकियाट्रिस्ट की दवा से, बगैर किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, ये मैं वापस एक इंसान बन सका। वो कदम 9 कदम तक जाने के बाद एक अच्छा आदमी बन सका, एक सिटीजन अगेन बन सका, ये किसी के उपयोगी आने के लायक का बन सका। तो ये कदमों में ताकत है, किसी व्यक्ति में ताकत नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति कभी कोई बोलेगा ना कि ये आदमी को मैंने खड़ा किया, तो ये में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर नहीं खड़ा कर सकता, मनोवैज्ञानिक नहीं खड़ा कर सकता। आखिर को बोला जाता है ना, एक हमारे पास में एक ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि भगवान, कोई आदमी के अंदर में उसकी अपेक्षा खत्म हो जाती है, डॉक्टर भी बोल देता कि अभी तुम भगवान की प्रार्थना कर लो, ये आदमी जब तक रहेगा उसके लिए तुम प्रार्थना करो। भगवान भी डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। वो उससे बढ़ के अल्कोहलिक्स अनोनिमस कार्य करती है, और ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं, और इसका कोई श्रेय लेने की कोई गरज नहीं पड़ती। तो श्रेय करने का लेने वाला आदमी, वो श्रेय नहीं मिलता। मैंने अपने खुद के लिए किसी को मदद किया हूँ, किसी के साथ में मैंने, किसी ने मेरे पास 5वां कदम लिया है, तो वो चीज़ों को उस मेरे एक दूसरे के हम एक दूसरे के हमने शेयर किया। तो कोई भी वर्किंग ऑर्डर में हो, किसी की मदद किया, किसी का काम किया, किसी के कैसे अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोग मेरे को बस में मदद माँगने आते हैं। हाल ही में अभी एक व्यक्ति मेरे को बोले, यार तुम्हारा घर बना है तुमने, तो थोड़ा-सा इसमें से मेरे को मेरे को घर का काम कराना है, तो तुमने जहाँ से मटेरियल के लिए तो मेरे को मटेरियल लाने में मदद करो। मैंने उस आदमी को नंबर दे दिया, मैंने ऑर्डर दे दिया, बोला भैया बिल इनके पास दे देना। मैंने अपने पास पैसे नहीं लिया। तो ये ऐसी वर्किंग ऑर्डर्स में मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरी लोग मदद माँगते हैं, और मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं जब दारू पीता था तब भी मेरे को लोग, मैं जिस कंपनियों में काम किया था, 7 नौकरियाँ छोड़ा था मैंने कंपनी में। और एक कंपनी में मैंने 2 आदमी की ज़िंदगी बसा दिया हूँ। बसा दिया मतलब मैंने उनको लगा दिया, उन्होंने वो वहाँ पे परमानेंट हो गए, बढ़िया तरीके से सेल हो गए, पर मैंने अब अल्कोहलिज़्म में वो नौकरियाँ गँवा दिया हूँ। बहुत अच्छी, कहीं न कहीं मेरे को जहाँ भी मेरी किसी ने मेरी मदद माँगा, मैं अपना काम-धंधा छोड़ के मदद करता हूँ। ये क्वालिटी ए ने सिखाई मेरे को। फिर वो ए का काम हो, उनकी अलग से कोई चीज़ें हैं, पर पारिवारिक चीज़ों में नहीं पड़ता, पारिवारिक वादों में नहीं पड़ता। मैं किसी भी एक मेरे स्पॉन्सी के घर नहीं जाता। मैं उनके घर में नाश्ता करने की तो छोड़ो, मैं बैठने भी नहीं जाता। मेरे पास टाइम ही उतना नहीं रहता। मैं किसी के स्पॉन्सी के घर नहीं जाता। मेरे पूरे सारे के सोसाइटी में, मैं एक बाहर-गाँव गया था इधर राजौरा, तो मेरे को बस छूट गई थी करके मेरे को उसके घर में काम करना पड़ा। या फिर मैं किसी की एल-एन-ओन को अपने गाड़ी पे नहीं बिठाता, क्योंकि एक मेरा स्पॉन्सी, उसके साथ में मेरे को एनिवर्सरी के लिए जाना था। हम दोनों साथ में जाने थे, तो उसकी मिसेस आती थी एल-एन-ओन में। तो उसने बोला, भैया बोले अपन अभी मैं घर छोड़ने जाऊँगा क्या और आऊँगा कब? तो फलाने के साथ में बोले मैं अपनी मिसेस को भेज देता। बोला नहीं, एनिवर्सरी में 15 मिनट लेट जाएँगे तो कोई अपने पास एनिवर्सरी नहीं रुकने वाली। पर तू जा घर, उसको छोड़कर आ, मैं 15 मिनट रुकता हूँ। वो गया बड़े गुस्से से कि बगैर ज़बरदस्ती मेरे को उधर भेजना छोड़ने के वापस आने के लिए, और वापस आया, गुस्से में था। मैं उसको बोला, क्यों क्या हो गया? अरे भाऊ ज़बरदस्ती तुमने जाने लगा दी ना बोले उतने छोड़ने के लिए, चली जाती थी बोले फलाने के साथ। अरे मैंने बोला भैया, वो भाई तेरी वाली किसी की गाड़ी पे जाती थी, मीटिंग छूटी, 15 मेंबर जा रहे हैं, 20 मेंबर जाएँगे उधर से, 1-2 ने देख लिया तेरी बीवी को दूसरे मेंबर के साथ में, तो काहे को ज़बरदस्ती बदनामी का मोल लेता है? यहाँ तो लोगों को मुँह को छक्कन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? अरे हाँ भाऊ बोले, इनको तो समझ में नहीं आया बोले। किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए तो कुछ भी जगह नहीं बची रहती।
वो तो सादे मन से उसके अपने साथ भेज रहा हो, पर उनको थोड़ी मालूम नहीं तूने भेजा करके। वो तो बताएंगे ना फलाने के बोला, तो फलाने के गाड़ी में घूम रही थी, ये चीजें के लिए तेरे को रुका बोला। वो शांत हो गया 2 मिनट में, समझा के बताया उसको कि ऐसी चीजें हो सकती है। तो मेरे को अपनी जवाबदारी उसके सामने बताना था कि भैया मैंने तेरे को इसलिए भेजा। थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, तो बाद में शांत भी हो गया, और आज वो भी बात को समझ गया, दोबारा वो गलती नहीं करता। तो ये सब चीजें अल्कोहलिक अनोनिमस में सीख सका, मैं उसको समझ सका, और जो मेरे पास है वो मैं बांटने की कोशिश करूँ। मैं बहुत तंत्र मंत्र नहीं, बहुत ज्यादा बिग बुक नहीं पढ़ा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें लिटरेचर का मालक नहीं हूँ, लिटरेचर की मेरे पास कोई ये नहीं है ज्यादा नॉलेज। मेरे को जितना मेरा स्पॉन्सर बताता है कि इस किताब में तेरे इस पन्ने पे तेरा वाले इस पैराग्राफ में है, उतना ही पढ़ लेता। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं भी एक बेवड़ा हूँ। और मेरे स्पॉन्सर ने तो मेरे को वहां से भी हटा दिया। अपन दोनों एक दोस्त है, तो उनके साथ एक दोस्ती निभाकर एक अच्छी जिंदगी जीने की, उनके साथ में आज बढ़िया तरीके से लाइफ जी सक रहा हूँ। छोटी मोटी परेशानियां आज शेयर करता हूँ, रोज बात करता हूँ, और सारी चीजों में आज पीस ऑफ माइंड शांति है। कुछ क्षण तक आदमी को आता है, भले कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे या डिस्टर्ब करे, मेरा बाल बाका टेढ़ा नहीं होने वाला है, या मेरे को कितने भी नुकसान पहुंचा दे, मेरे को शराब नहीं पिला सकता जब तक मैं अपने हाथ से अपने पैसे से जहर खरीदूंगा और पीऊंगा, तो मैं खरीदूंगा। और किसी ने कोशिश ना करना चाहिए ऐसी बात की कि नरेश को शराब की तरफ ढकेलने की। ऐसा माइका लाल कभी कोई शायद नहीं पैदा हुआ, और फिर मैं ही खुद रहूंगा वो पीने वाला आदमी, माइका लाल कोई नहीं पिला। तो ये सब चीजें ए में सर्विस में देते वक्त, लोगों के साथ में काम करते वक्त, अपना इन्वॉल्वमेंट देते वक्त, बहुत सारी तगड़ा इन्वॉल्वमेंट है मेरा अल्कोहलिज्म तगड़ा। पर अभी मैंने इस बार सोचा कि कुछ अपन ने पीछे हो जाना चाहिए, नए लोगों को करने देना चाहिए। अपन अभी इन्वॉल्वमेंट देना कम करो, किसी को मदद लगी तो मांगा तो देना, नहीं तो नहीं देना। और अभी थोड़ा पीछे रहने की कोशिश करूंगा, और अपने आप पे जिंदगी पे फोकस कर कर अपनी जिंदगी में थोड़ी कुछ रिकवरी कहीं अटकी है, रुकी है, कुछ अपने घर परिवार के काम है, लड़के की शादी करना है, थोड़ा उसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा। और एक जो जैसी भी मेरी टूटी फूटी रिकवरी है, पर आज वेल सेटल हूँ। जो चीजें मेरे पास नहीं थी, जितनी मैंने सोचा नहीं था, उससे दुगनी तिगनी चौगनी है। और आज घर में हम भाइयों साथ में है, परिवार साथ में है, हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, हम एक साथ में भाइयों खाना खाते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में हम लोग बातचीत रहते हैं। ये सब चीजें ऐसे है, यूनिटी रहना चाहिए। यूनिटी तोड़ने के लिए क्या है, कुछ नहीं लगता। घर एक बना लिया हमने अपना वाला, घर अच्छा बन गया, 4 मंजिल का घर बन गया, 20-22 हजार रुपये कर्जा किराया आता है, उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं। और उससे ज्यादा और बोले कि उतना भरोसा किया भाई ने कि बोले भाई ये पैसे पकड़ भर दे पूरे पैसे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई, एक अल्कोहलिक के ऊपर विश्वास करा जा सकता है। मेरे नाम से लोन लिया गया है, मेरे पे जवाबदारी दी गई है, मैंने सारी जवाबदारी को ईमानदारी से निभा सका, समाज में कुछ कार्य कर सका हूँ, समाज में एक नाम कमाया हूँ, समाज का मैं ट्रस्टी बन चुका हूँ। तो दूसरे के साथ काम करते वक्त मैं 12वें कदम में मैं सिर्फ एक ही काम नहीं करूँ, देखो एक के साथ साथ अपने समाज का भी ध्यान रखना है, मेरे घर का भी ध्यान रखना है, और मेरे को अपने खुद का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें ये मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और सीखते सीखते ही आदमी है, गलतियां हुई होंगी, गलतियां होती है, वो उसके लिए मेरा भगवान है माफ करने के लिए, क्या गलत क्या सही भगवान देखेगा। पर मैं आज वापस हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ, बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, और ये सब कुछ एक क्या दिया हुआ देन है, जिंदगी है, एक उधार की जिंदगी है। उसको परत फेर करने का जितना भी मौका मिले उसको मौका नहीं छोड़ता हूँ, और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ, सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश। थैंक यू भाग्यशील।